जी जनाब, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, मगन होंगे और मसरूफ़ होंगे, क्योंकि जी हाँ, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारे घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। मतलब कि हम अपनी लाइफ में इस तरीके से चलो बिज़ी तो रहते हैं ना। हमारे तो बाबा सुबह उठते ही बाहर के काम, तो घर के काम, तो इतने काम, इतनी मसरूफ़ियत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मैं कहती हूँ, बाज़ औक़ात हम लेडीज़ कहती हैं ना कि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। बाबा अच्छा है कि ख़त्म नहीं होते, तो हम लोग मेंटली तौर पे थोड़ा-सा ज़रा रिज़र्व रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारा दिन अच्छा गुज़र जाता है। और अपने बंदे ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अपने घर के काम किए, अपने शोहर को देखा, अपने घर को देखा, और जनाब हमें कहीं फ़ुर्सत ही नहीं रहती कि हम कहीं यहाँ-वहाँ, इधर-उधर देखें कौन क्या कर रहा है, कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, किसने क्या किया, कौन कहाँ गया, कहाँ आया। खसमानु खाओ, अपना खाओ, पियो, ऐश करो, अपने दिमाग को बिल्कुल एकदम हल्का करके, ईज़ी करके सो। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल रिलैक्स एकदम, बस अपने आप को देखो ना। तो इधर ना मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ये क्यूब्स का ना एक हैक। मतलब मैं इस तरह करती हूँ कि अपने फ्रिज में ना क्यूब्स का जो स्टोरेज है वो मैं जमा कर लेती हूँ। एकदम से जैसे मेहमान आ गए अचानक, या हमने खुद ही कुछ मतलब ठंडा बनाकर पीना है, कोई शरबत बनाकर पीना है, या कोल्ड ड्रिंक आ गई ठंडी नहीं है, तो उससे ना ये होता है कि बार-बार ना ये क्यूब्स निकालना मुझे तो लगती है एक मशक्कत, क्योंकि एट अ टाइम पे ये निकलते भी नहीं है। और अगर हम इनके साथ ज़बरदस्ती करें तो जनाब ये हमारी प्लास्टिक की होती हैं, और ये क्यूब्स वाली ट्रे जो होती हैं ये टूट जाती हैं। तो मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ ना, तो मैं साथ ही इधर मतलब मैं नाश्ते में बिज़ी हूँ, नाश्ता बनाने लगी हूँ, मैं ये अपने क्यूब्स निकाल के ना साइड पे रख देती हूँ। इतने में जब मैं नाश्ता बना के फ्री होती हूँ तो ये बिल्कुल एकदम से खुल जाते हैं, और मैं इनको फिर फ्रिज में ना इस तरह से मतलब अपनी ये जो बॉटल रैक होता है एक साइड पे, इनको मैं जमा करती रहती हूँ। तो अगर ये ना भी निकलें तो कोई इशू नहीं होता, मैंने अपने पास नहीं बर्फ़ वाला सुआ रखा होता है दराज में हाथ के नीचे, हल्का-हल्का सा मैं ऐसे पुश करती हूँ ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अच्छा सुआ अगर आपने वैसे नोक वाली फ्रिज के साथ, नोक वाली छुरी के साथ भी ऐसा काम हो जाता, इससे इस तरह का काम हो जाएगा आसानी से। लेकिन सुआ अगर आपने फ्रिज में लगाना है तो बाबा फिर यही होता है कि उसकी बहुत ज़्यादा एहतियात होती है, और ज़रा सा भी अगर आपका मतलब हुआ तो फ्रिज को ज़्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन जो है एहतियात होती है बहरहाल हर चीज़ की, तो इस तरह। लेकिन बहरहाल ये क्यूब्स का जो है अच्छा रह जाता है। अच्छा, जब मैं अंडा बनाती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने एक ही उसके अंदर ना नमकदानी के अंदर अंडा, ज़ीरा, सॉरी अंडा नहीं, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक, ये मैंने मिक्स करके ना इकट्ठा ग्राइंड करके रखा होता है। इससे भी ये होता है कि बार बार ना उठा के फिर ये डालो, फिर अंडे में नमक डालो, मिर्च डालो, ये डालो, अलग से नहीं करना पड़ता। तो इससे बड़ा एक अच्छा सा खुशबू भी आ जाती है, ज़ीरे की अरोमा आ जाता है, और बड़ी अच्छी सी एक ना टेस्ट भी आ जाता है। और नमक और काली मिर्च का एक मज़ेदार सा अंडा फिर हाफ फ्राई उसके ऊपर डाला हो ना, तो बड़ा एक मज़ेदार सा टेस्ट लगता है। यहाँ जनाब फिर हमारा मूड हो गया था फ्रेंच स्लाइस बनाने का। तो अच्छा, इसका मैं आपको तरीका बताऊँगी। समटाइम ये होता है ना, हमारे स्लाइस जल जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते, और बाज़ औक़ात ऊपर से बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाते हैं और अंदर से मतलब कच्चे रह जाते हैं। तो उसका मैं आपको ये तरीका, एक ट्रिक ये बताऊँगी आपको कि जैसे आपने अभी तवे के नीचे आँच ही की है, मतलब अभी आपने तवा रखा है, वो आपका ठंडा तवा है, मतलब ना ठंडा ही कहलाएगा ना, अभी हमने चूल्हे पर रखा। तो आप ना उसके ऊपर ही स्लाइस ऑयल डाल के डाल दें, मतलब तवे को गर्म होने का, उसको हीट अप होने का या प्री हीट होने का इंतज़ार ना करें, उसको डाल दें। अच्छा, इतने में ना ये होगा कि तवा भी आपका साथ-साथ जो है वो गर्म होता रहेगा, और साथ-साथ वो आपके स्लाइस को भी ना सेकता रहेगा। उससे आपके स्लाइस इतने सॉफ्ट, इतने ऊपर से ब्राउन और इतने मज़ेदार बनेंगे ना, आप ये ट्रिक आज़मा के देखें, आप फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, यही अल्हम्दुलिल्लाह यही जो है ना मैं उसमें भी करती हूँ, मतलब जब मैं टोस्ट बनाती हूँ ना फ्राई वाले, तो बिल्कुल मतलब एक तो ये होता है ना कि भाई ऊपर से तो जल गए, सख्त हो गए, और अंदर से कोई वो नहीं, मज़ा नहीं। तो जैसे ना इसको टोस्ट भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब ठंडे तवे पर ही ऑयल डाल के, अभी नीचे से मतलब आँच की, ऊपर से तवा रखा, साथ के साथ स्लाइस डाल दिए। मैं तवे को गर्म होने का वेट नहीं करती, साथ-साथ तवा गर्म हो रहा है और साथ-साथ जो है ना बनता रहेगा। तो जनाब इधर हमारा नाश्ता तैयार हो रहा था, तो मैंने अपने फिर मियाँ जी से कहा कि, बल्कि मैं ना भी कहूँ तो इनको ये होता है कि नाश्ते का सेटअप ना हम लोग अपनी बालकनी में बनाते हैं। तो ख़ुसूसन जब मौसम अच्छा हो, क्योंकि फुल सर्दी में भी ज़ाहिर है बाहर बैठना मुहाल है, और फुल गर्मी में भी इस तरह से थोड़ा आजमाइश हो जाती है, बाहर बैठने में मुश्किल हो जाती है। तो हम ये करते हैं कि जब भी मौसम अच्छा हो, मतलब सर्दियाँ जा रही आ रही हों या गर्मी है, तो बाहर का इस तरह का अच्छा ठंडा मीठा सा मौसम मतलब हो जाए, तो हम लोग बाहर अपना ना सेटअप लगा लेते हैं। अच्छा, चेयर टेबल का भी मैंने सेटअप बनाया था, लेकिन वो ना फिर डस्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा इधर चारपाई रख ली थी, मैंने कहा चले ना चारपाई बिछा लिया करेंगे, जब बैठना हुआ, नाश्ता वाश्ता करना हुआ, फिर अपने फ्री हुए तो अपनी चारपाई उठा दी। इधर जनाब मेरे प्लांट्स थे, ये हमारे महबूब सनम बैठे हुए थे। मैंने कहा खैर है कोई नहीं, घर में बंदा जैसा होता है वैसे ही शेयर करना है, अब ये थोड़ी ना कि भाई स्पेशल मतलब एक बंदे ने रेडी होना है उस चीज़ के लिए। तो अब इधर मैंने आपसे शेयर किया था कि लेमन का, सॉरी लेमन नहीं, आम का पौधा जब वो टूट गया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो मैंने कहा मैं बताऊंगी फिर उसकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई। तो जी आम का पौधा मेरा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि डेड हो गया, क्योंकि ऊपर से जो छोटे छोटे लीव्स आ रहे थे उसके, वो अब नहीं निकल रहे। तो मुझे लगता है वो शायद पौधा ना ख़राब हो गया। फिर भी मैं वेट कर रही हूँ, वो ब्लैक भी ऊपर से हो रहा है। देखो निकलता है तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। तो इधर बर्तन धोने की जो ये साफ़ी है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो जो बैग्स होते हैं ना, अक्सर हमें मॉल से मिलते हैं, वो कपड़े के होते हैं, कॉटन वाले जो होते हैं, इतने अच्छे, इतने सारे कामों में मैं उनको ले लेती हूँ। बाज़ औक़ात आपके वो जैसे आपने क्लींजिंग करनी है तो उसको भी गीला करके आप रब कर सकते हो। कोई आपने लिक्विड फेस पे लगाया तो उसकी कटिंग करके उसको भी रख सकते हो। नेल पेंट रिमूवर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, कॉटन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ बर्तन धोने की इसके साथ ये बनाई हुई है। अब बाज़ लोग कुछ भी नाम देते हैं, मतलब हम लोग तो शुरू से साफ़ी ही बोलते थे। तो इस तरह से ना, अच्छा बर्ड्स भी मैंने दिखाया ना आपको, पता नहीं सच में होता है या वो कहते हैं ना सोशल मीडिया पे ये वो नज़र लग जाती है। मैं खैर इस चीज़ को मानती तो नहीं थी, लेकिन मेरा एक बर्ड ना बेचारा
अल्लाह को प्यारा हो गया आज। तो मैंने कहा पता नहीं उसे क्या हुआ, वैसे भी चलो बीमार होते ही रहते हैं बेचारे, उनको कुछ ना कुछ हो ही जाता है, लेकिन खैर मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ, मेडिसिन वगैरह ये वो। अच्छा ये टॉवल ना इधर मैंने मुस्तकिल रखा होता है सिंक के आगे ना, ताकि पानी वानी नीचे ना आए और जो भी नमी हो ये ऑब्जर्व कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन अल्लाह ताला का बहुत एहसान, बहुत शुक्र, अल्लाह पाक का बहुत फजल, प्यारा प्यारा सा किचन हो गया था, नीट एंड क्लीन। तो इधर मैंने कहा तकिए शकिए भी जो है वो मैं डोरी शोरी इनकी सेट कर दूँ, सोफे शोफे कवर सेट कर दूँ। और जनाब इन तमाम कामों में मेरे हस्बैंड अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उम्र बिल खैर अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। तो वो जनाब माशाल्लाह हर काम में ना मेरी बहुत हेल्प करते हैं।